हाँ स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ y एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका डायग्राम बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दे रखा है? पॉजिटिव एक्सिस ऑफ y। तो पॉजिटिव एक्सिस क्या? ये वाला पार्ट है, ठीक है सर। और पॉजिटिव एक्सिस क्या? ये वाला पार्ट है। तो सर्कल ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का सर्कल बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, यहां से अपन ने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ना। ये लाइन टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल होती है, और वो लाइन क्या आएगी? डायमीटर आएगी। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यानी कि ये 90 और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर। तो ये और ये डायमीटर आ जाएंगे। ये सेंटर आपने लोकेट कर लिया ज्योमेट्रिकली ना। क्या दे रखा है? डिस्टेंस ऑफ 4। तो ये वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 0,4, तो इस पॉइंट से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू 4। यहां से यहां तक का दूरी जो है वो 6 दे रखा है, तो यहां से यहां तक का दूरी जो है वो 3 हो जाएगा। 0,4 है ना, ये रेडियस है। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है? रेडियस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल आ रहा है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर r है, ठीक है सर, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? r, ठीक है ना। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट r है, और y कोऑर्डिनेट तो क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन ना, 4 आ जाएगा। अच्छा 0,4 है ना, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना आ गया? 4 आ गया। रेक्टेंगल बन जाएगा ना। ये 90 है, ये 90, ये 90, रेक्टेंगल में ये 4, तो ये वाला 4। अगर ये 4 है, ये 3 है, और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल। ये 3, ये 4, तो ये कितना आ जाएगा? 5। और ये इफेक्टिवली क्या है? सेंटर और पॉइंट ऑन सर्कल के बीच का डिस्टेंस। तो रेडियस 5 आ गया। तो सेंटर कितना आ गया? 5,4, और रेडियस भी कितना है? 5 आ गया ना सर्कल का इक्वेशन। तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। ऐसा हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हुज रेडियस इज 5, ठीक है सर। तो वो सर्कल जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा होगा, अगर वो सर्कल पहले क्वाड्रेंट में ना, तो सर्कल ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट से अपन ने क्या किया? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये आ जाएगा। इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये वाला दूरी जो है यहां से आता है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 होता है, ये तो ये एंगल 90 आ गया, सही। अच्छा इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से ये डायमीटर है, तो इस पॉइंट से ये वाला दूरी कितना है? r। ये भी r, ये दोनों r का मतलब क्या है? स्क्वायर बन जाएगा। 4 और 90 मतलब रेक्टेंगल, और एडजेसेंट साइड बराबर मतलब स्क्वायर। तो स्क्वायर का इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाए? r, r आ जाएगा, सही ना। अगर सेंटर r है, ठीक है ना, रेडियस भी r आ गया, तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा x माइनस r का स्क्वायर प्लस y माइनस r का स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया, समझ में आ ना, ये आ जाएगा। अच्छा इसमें क्या 4 सर्कल बनेंगे ना, 4 सर्कल, क्योंकि एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है यहां पर आ जाए, ठीक है सर, एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है यहां पर आ जाए, ठीक है, एक सर्कल ऐसा भी हो जाए यहां पर आ जाए, ठीक है सर। तो 4 सर्कल आएंगे, सेंटर क्या है आर आर माइनस आर आर, ठीक है ना, आर माइनस आर, ठीक है सर। तो 4 सर्कल की जो इक्वेशन है वो लिख देता हूं, यहां पर प्लस माइनस, यहां पर प्लस माइनस, प्लस के लिए प्लस माइनस और माइनस के लिए प्लस माइनस, ठीक है ना, ये आपके आंसर। अब इन्होंने 5 दे रखा है ना, तो आपके आंसर जो है क्या बन जाएंगे, आपके 5 आंसर आएंगे, सॉरी 4 आंसर आएंगे, एक्स प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है ना, 25। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू रीजन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू यूनिटी ऑन लाइन दिस। तो ये 2 लाइन का इक्वेशन दे रखा है, एक है y माइनस एक्स, एक है y प्लस एक्स, ठीक है ना, ऐसा बना लेते हैं एक बार, है ना, y इज इक्वल टू एक्स है ना, y इज इक्वल टू एक्स लाइन कैसा होगा, ये होगा लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, ओरिजिन से पास करेगा और स्लोप कितना है 1, ठीक है सर, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स कैसा होगा, ये भी ओरिजिन से पास करेगा और स्लोप कितना है -1, ठीक है सर। अब इन्होंने क्या बोला है, सर्कल पासिंग थ्रू रीजन, सर्कल तो क्या है, एक तो इस पॉइंट से पास करे, और क्या कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू यूनिटी, 1 इंटरसेप्ट होना चाहिए, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट तो कॉर्ड का लेंथ 1 होना चाहिए दोनों पर, तो भाई 1 लेंथ होना चाहिए, सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो कॉर्ड का एक एंड तो ये हो गया, कॉर्ड का दूसरा एंड क्या होगा, 1 यूनिट की दूरी पर हो जाएगा। अब इस पर भी 1 का एंड, तो कॉर्ड का एक जो एंड है वो ये हो जाएगा, ठीक है सर। तो सर्कल किन पॉइंट से पास कर रहा है, एक इस पॉइंट से, एक इस पॉइंट से, एक इस पॉइंट से, 3 पॉइंट मिल गए सर्कल पर, खत्म हो गया, ठीक है, 3 पॉइंट मिल गए, सर्कल पे आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो इसके कोऑर्डिनेट 1 है, ये एंगल 45 है, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर डालूंगा ना तो कितना आ जाएगा, 1 cos 45 1 sin 45, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1/√2 और 1/√2, ठीक है सर। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट तो 1/√2, वाई कोऑर्डिनेट -1/2। देखो सवाल तो समाप्त हो ही गया है ना, क्योंकि 3 पॉइंट मिल गए अपने को, थोड़ा और छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 है, ठीक है सर। अच्छा, और ये दोनों क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड के बीच का एंगल 90, 2 कॉर्ड 90, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, सेमी सर्कल के एंड बन जाएंगे, ठीक है सर। तो अपन क्या डायमेट्रिकल फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या ये दोनों पॉइंट जो है डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड, खत्म हो गया, ठीक है, लिख देता हूं। तो आएगा x माइनस 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, x माइनस 1/√2, तो इसी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y माइनस 1/√2 इंटू वाई प्लस 1/√2, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। अब ऐसे क्या 4 सर्कल आएंगे, ये भी बात है ना, क्योंकि एक सर्कल तो इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, और एक यहां पर भी तो हो सकता है इंटरसेप्ट करके, ठीक है सर। तो एक सर्कल जो है इस प्रकार से बन के आ सकता है, एक सर्कल जो है
इस प्रकार से बन के आ सकता है, और एक सर्कल, ठीक है ना, इस प्रकार से बन के आ सकता है, ठीक है ना, ये 4 सर्कल बन सकते हैं। चारों का इक्वेशन निकालना बहुत ही आसान। इस पॉइंट के 1/√2 1/√2 सिमेट्री से दिख रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -1/√2 1/√2 -1/√2 -1/√2 थर्ड कोऑर्डिनेट है, इसको तो पता ही है, कर लोगे। चारों के डायमेट्रिकल फॉर्म में लिख लेना आंसर। Find the equation of locus of center of circle which touches the positive y-axis and having intercept on x-axis equal to 2l. Locus of center which touches the positive y-axis and having intercept on x-axis equal to 2l. तो ऐसा दे रखा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, इसको तो टच करता है, ठीक है सर, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 2l दे रखा है, ठीक है, ऐसा करके दे रखा है, टचेस द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो गलत लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं ना। मुझे लग रहा है यहां पर ये वाला पॉइंट दिया हुआ होना चाहिए था, कोई बात नहीं। लेट द लिखो, लेट द लोकस भी h, k। लोकस का पॉइंट जो है h, k मान लेते हैं, सेंटर का लोकस है ना h, k मान लिया। क्या है, इस पॉइंट से जो नॉर्मल ड्रॉ किया यानी कि डायमीटर, ठीक है सर, और एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये 90 क्वाड का, और ये एंगल 90, ये 90 90 90 90, तो ये 90, ठीक है सर। मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर h, k आप मान रहे हैं, ठीक है सर, तो h क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। h खुद क्या है, रेडियस ही है, h जो है बराबर है रेडियस के, ठीक है सर। ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट का दूरी भी कितना आएगा, h आ गया या r आ गया, h बोल देते हैं। अच्छा, ये k क्या है, बेसिकली यहां से यहां तक का दूरी जो है वो k है, ये कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, h² - k² कितना आ जाएगा, l²। h और k की जगह x और y रख दिए, तो लोकस आ जाएगा x² - y² इज इक्वल टू l², ठीक है, ये आपका आंसर। बेटे आंसर सर्कल कहां आ रहा है, ऐसा थोड़ा ना बोला आंसर सर्कल है, लोकस निकाल रहे हो, आने दो जो आ रहा है, एक्स और वाई का रिलेशन होता है, जरूरी थोड़ा ना लोकस क्या है, सर्कल के सेंटर का लोकस सर्कल है, हैं?
हाँ जी, अगला फाइंड द इक्वेशन ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये 4 लाइन दे रखी है भाई, x0 y0 तो क्या है, x एक्सिस y एक्सिस आ जाएंगे, और x इक्वल टू 16 ये, y इज इक्वल टू 16 ये, ठीक है सर। सर्कम सर्कल का मतलब क्या है कि इन चारों पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है सर, इन चारों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल। तो ये सारे पॉइंट तो खूबसूरत है, ये 0 0 है, ये क्या आ जाएगा 16 0, ये आ जाएगा 16,16 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,16। इनफैक्ट क्या ये वाला एंगल 90 है, तो इस सर्कल का इक्वेशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भाई, क्या बन जाएगा, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड आ जाएंगे, तो आंसर आ गया एक x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 16 प्लस y मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये तो सर्कम सर्कल। इन सर्कल, छोटू सर्कल जो है उसके बारे में सोचते हैं। तो ये छोटू सर्कल आएगा, छोटू सर्कल का सेंटर भाई यहां से यहां तक क्या है 16 है, तो यहां से यहां तक कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है, ये रेडियस आ जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 8,8 आ जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8,8 और रेडियस भी दिख रहा है 8 ही आ रहा है, तो सेंटर 8 और रेडियस 8। अगला आंसर है x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक है ना, छोटू सर्कल का ये आ जाएगा। अरे क्या कर रहे हो, पेंटिंग में आ रहे हो क्या, नहीं क्या कर रहे हो, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, गुड गुड वेरी गुड। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को तो तुम ऐसे सजा रहे थे, एनीवे स्टार्ट कर। लेमडा इफ लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट बाय लाइन ऑन द सर्कल दिस ऑफ 8 यूनिट। भाई क्या दे रखा है, एक कॉर्ड दे रखा है, कॉर्ड का लेंथ जो है 8 दे रखा है, आपको बताना है कि लेमडा क्या है। तो बनाते हैं डायग्राम, ये भी ऐसा दे रखा है, ठीक है सर। तो कॉर्ड का ना यहां से यहां तक का दूरी जो है वो दे रखा है 8। सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट, हाँ भाई ये बताओ, ये तुम बताओ राहुल, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 0 0 जो है सर्कल का सेंटर है। रेडियस कितना है, सही 5। तो यहां से जो इसको जोड़ दिया, ये दूरी जो है 5 आ रहा है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, सही है सर। तो यहां से ना इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का दूरी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फंडा क्या है, फंडा ये कि सेंटर और लाइन के बीच का दूरी अगर 3 हो तो कॉर्ड लेंथ जो है 4 बन जाएगा। तो अपने को यही ज्योमेट्रिकल कंडीशन यूज करनी है कि इस लाइन और 0 0 के बीच का डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट है, ठीक है सर। तो कर लेते हैं, 0 0 से डिस्टेंस निकाला, 0 0 लेमडा का मॉड और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 3 4 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3। तो लेमडा की 2 वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 15, ठीक है सर।
हाँ जी, अगला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज दिस टचेस द सर्कल दिस, ठीक है ना, सेंटर ये दे रखा है, दूसरे सर्कल को टच कर रहा है, तो भाई दो सर्कल के टच करने की कंडीशन बता देता हूं। मान लो ये सर्कल है, ये दूसरे सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है सर, तो ये टच कर रहे हैं, ये ना टच कर रहे हैं, तो टच करने का मतलब क्या, भाई ये कब टच करेंगे, C1 C2, ये सर्कल के सेंटर्स बोल दिए, इसका रेडियस R1 बोल दिया, ठीक है सर, इसका रेडियस R2 बोल दिया। तो दो सर्कल कब टच करते हैं, जब सेंटर्स के बीच का दूरी जो है वो क्या हो जाए, R1 प्लस R2 हो जाए, ठीक है सर। ऐसे भी टच कर सकते हैं, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल, उसको अंदर से टच कर रहा हूं, ठीक है सर, तो अंदर से टच कर रहा, तो ये C1, ये C2, इस सर्कल का रेडियस क्या आएगा, R1, और ये C2 सर्कल का रेडियस, ये यहां से ये वाला पार्ट है, ये आएगा R2, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2, तो C1 C2 क्या हो जाए, बराबर आ जाए R1 माइनस R2 के, ठीक है सर। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है सर, इसको बोलते हैं ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। टच कर रहे हैं दो केस, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल के लिए C1 C2 इज R1 माइनस R2, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। बनाओ, दो आंसर आएंगे बेटे। अभी हम आपको क्या समझा रहे हैं? ये अमर चित्र कथा क्यों दिखाई जा रही है? ताकि आप कुछ सीखें। क्या तूने पढ़ी अमर चित्र कथा? नहीं पढ़ी? अच्छा, तो आप क्यों हंसे हैं? नाम सुन के? कौन सा नाम सुन के, अमर चित्र या कथा? कोई बात नहीं, अब हंस ली तो हंस ली, अब क्या करें। हाँ भाई, तो अमर चित्र कथा के नाम पे भाई स्टार्ट करते हैं ना। सेंटर जो है 0 0 है और रेडियस जो है 2 है। तो इसकी तो फोटो ये रही, ठीक है सर। और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, दिख रहा है ना, y की जगह 0 रख दिया ना, तो x आ जाएगा 2 0। तो दूसरे वाले सर्कल का सेंटर क्या है, 5 0, यहां पर कहीं पर होगा। तो दो बातें हो सकती हैं, ठीक है ना, या तो सर्कल जो है ऐसा आ जाए, ठीक है ना, इसे तो क्या बोलेंगे, ये आइटम और ये आइटम क्या एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है सर। ये वाला पार्ट हटाए तो और क्या, और भाई ये तो क्या एक्सटर्नली टच कर, इंटरनली टच करने का तरीका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है ऐसा करके। तो भाई यहां तो ये तो डायरेक्ट ही दिख गया भाई, ये वाला दूरी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 2 0 है, ये 5 0 है। ऐसे भी देख लो भाई, सेंटर्स के बीच का दूरी कितना है, 5, 0 0 5 0 के बीच का दूरी क्या है, 5, 5 इज इक्वल टू 2 प्लस लफड़ा, लफड़ा क्या 3, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। ये तो छोटू सर्कल का। और बड़े वाले के लिए कितना आ जाएगा भाई, ये आ रहा है 5, ये आ जाएगा +2 है, 5 + 2 क्यों बेटे, 4 क्यों होगा, ये 5 है, ये 5 है, 5 + 2 जो है 7 होता है। महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ। सही है बेटे, सही है। तो भाई ये सेंटर जो है x माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस जो है y स्क्वायर, ठीक है ना सर। एक आएगा 5 + 2, एक आएगा 5 - 2। बहुत ज्यादा दिमाग खर्च हो जाता तुम्हारा, नहीं 49, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला है 2 rods ऑफ लेंथ 2a 2b आर अलोंग रेक्टेंगुलर एक्सिस, ठीक है सर। एक जो है एक्स एक्स पर स्लाइड कर रहा है, एक वाई एक्सिस पर स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना। और हमेशा वो जो चारों पॉइंट्स है ना वो कौन सा एक लेके, मैं डायग्राम बनाया था थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं जो एक रॉड है ना, मैं पहले सर्कल बनाया था ना, सर्कल बनाया था, क्या है क्यों भाई है? हाँ भाई ये सर्कल बना दिया, ठीक है सर। क्या दे रखा है भाई, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है वो एक रॉड है, ठीक है सर, वो स्लाइड कर रही है, ठीक है सर, एक्स एक्स पर। और ये पॉइंट है ना, और ये पॉइंट, ये भी एक रॉड है, ये भी स्लाइड कर रही है वाई एक्सिस पर, ठीक है सर। इन्होंने बोला है कि भाई लेंथ 2a वाला जो है एक्स एक्सिस, तो यहां से यहां तक का दूरी जो है दैट इज 2a, और यहां से यहां तक का दूरी जो है दैट इज 2b, ठीक है। ये 2a दे रखा है, ये 2b दे रखा है। ये चारों पॉइंट हमेशा इस तरह से रॉड स्लाइड कर रही है। रॉड्स बहुत चालाक हैं, ठीक है ना, उन्हें पता है कि उनके जो एंड्स है ना वो क्या कौन सा एक लेके आने चाहिए, ठीक है सर। तो आपको बताना है इस सर्कल के सेंटर का लोकस क्या आएगा, ये पूछा है, लोकस ऑफ सेंटर। तो अपन ने क्या किया, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंटर यानी कि लोकस के कोऑर्डिनेट h कॉमा के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहां से यहां तक का दूरी जो है वो हो जाएगा h, यहां से यहां तक का दूरी जो हो जाएगा k, ये आ जाएगा रेक्टेंगल। इसको इसको जोड़ दिया, इसको इसको जोड़ दिया, h a r, ठीक है। ये वाली दूरी क्या है, r है, ये वाली दूरी भी जो है r है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हो जाएगा, दो चौक टूट गए अब तो ये हो ही जाएगा। तो क्या है, आर स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना, खत्म हो गया। आर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस के लिखा था एच स्क्वायर, ठीक है सर, और साथ ही साथ ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है सर। ये रिलेशन आ गया, ठीक है ना, रिलेशन आ गया। जब भी रिलेशन की बात होती है तो चौक टूट जाती है। अभी आगे बढ़ते हैं ना, चौक के बारे में सोचते हैं ना। हाँ भाई, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एच और के की जगह एक्स और वाई रख दिया, क्या भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। तो भाई एच स्क्वायर और के स्क्वायर है ना, एच और के की जगह एक्स और वाई रख दिया, तो आंसर आ जाएगा आपका ना बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एच की जगह एक्स, के की जगह वाई, ठीक है। ये आपका लोकस आ गया। बहुत मोटी बुकलेट है, नहीं काफी सवाल डाले हैं। ये कर लोगे तो तुम्हारा वो हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला तो ये असाइनमेंट जो है आप कंप्लीट कर लेना, बहुत ही आसान असाइनमेंट है, ठीक है, ऐसे लोनी से है। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट है ना विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, जैसे जैसे असाइनमेंट्स आते जा रहे हैं आप जो है उनको निपटाते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना, निपटाते जा रहे हैं, बिल्कुल। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, एक पॉइंट जो है ज्योमेट्रिकली सर्कल के रिस्पेक्ट में कहां पर हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ना, आंख का अंधा भी देख के बता देगा ना, ये वाला पॉइंट जो सर्कल के फिलहाल के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है सर। तीन बातें हो सकती हैं भाई, या तो
पॉइंट जो सर्कल के अंदर आएगा या सर्कल के बाहर आएगा, ऑन द सर्कल आएगा, ठीक है सर। तो ज्योमेट्रिकली ना, ज्योमेट्रिकली क्या कंडीशन है, यहां से यहां तक का दूरी रेडियस और यहां से यहां तक का दूरी जो है ऐसे दिख रहा है, रेडियस से ज्यादा आ जाएगा। वही लिखा है ना कि पॉइंट और सेंटर के बीच का दूरी अगर रेडियस से ज्यादा हो जाए तो पॉइंट जो है सर्कल के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा होता है। सर्कल का इक्वेशन लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो लगाते हैं, ये वाला कंडीशन लगाते हैं ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट ये, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा x1, ये आ जाएगा x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का स्क्वायर का अंडर रूट और ग्रेटर देन, रेडियस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है सर। इसका स्क्वायर कर दिया ना, दोनों साइड नॉन नेगेटिव नंबर है तो अपन स्क्वायर कर सकते हैं। देखो जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कट जाएंगे, ठीक है सर। बाकी जो टर्म बचेगी ना वो बनेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, नहीं पहले मैं y1, आज मेरा y1 स्क्वायर लिखने का मन है पहले ना, प्लस कितना आएगा, अब आएगा ट्वाइस ऑफ x1g, ठीक है ना, ट्वाइस x1g प्लस ट्वाइस ऑफ y1f है ना, ट्वाइस y1f और प्लस c, ठीक है ना। ये माइनस सी उधर उच्च के गया, प्लस आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो देखो ना, दुनिया में जहां जहां x और y है यहाँ पर, ठीक है ना, वहां पर x की जगह x1, y की जगह y1 आ गया, ठीक है ना सर। सर्कल का जो एक्सप्रेशन है उसमें अपन ने x और y की जगह x1 y1 रख दिए, ठीक है सर। तो ये वाली चीज अगर पॉजिटिव आ जाए, क्या करें, दुनिया में जहां जहां x और y है, x और y की जगह x1 y1 रख दिया, एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो क्या है, सर्कल के बाहर है। अगर नेगेटिव आएगा तो पॉइंट जो है सर्कल के इंटीरियर रीजन में आ जाएगा, और अगर वैल्यू जो है 0 आ जाएगी, वो तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, सेटिस्फाई कर रहा है सर्कल की इक्वेशन को, तो पॉइंट ऑन सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना। क्या कर रहे हो, लिखा हुआ है ना सब, क्यों लिख रहे हो, अगली वाली स्लाइड देखो, लिखा हुआ है ना, चलो लिख लो, थोड़ा बहुत लिख लो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो S1 जो है उसे पावर ऑफ पॉइंट कहते हैं, और यही वाली फोटो ना, इसी फोटो को S1 बोलते हैं, ठीक है ना। ये अपनी खोपड़ी में फिट कर लो, ठीक है ना। S1 क्या होता है, दुनिया में जहां जहां x और y की जगह x1 y1 रखा, क्या प्रकट हो गया, S1 प्रकट हो गया, ठीक है ना। S1 और S1 अगर पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, पॉइंट जो x0, अभी अपन ने ये लिखा S1 0, यही लिखा है, ठीक है सर, नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन सर्कल, तो कोई भी पॉइंट सर्कल के मान लो बाहर है, ठीक है ना, ये रहा। इस पॉइंट का ना सर्कल पर लाए करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल ये ठीक है सर, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो आपको बताना है कि सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट, ठीक है ना, जिसका डिस्टेंस ए से निकाले, वो सबसे कम क्या हो सकता है और सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, ठीक है सर। तो ज्योमेट्रिकली दिख रहा है, ठीक है ना, कि मिनिमम डिस्टेंस तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है सर, और मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, सही है ना। अच्छा, और ये क्या सेंटर है ना सी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा, AC प्लस आर आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस प्लस आर क्या है, मैक्सिमम, और AC माइनस आर आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आसान हो गया ना चीज, भाई सेंटर से डिस्टेंस निकालना आसान है, क्योंकि अगर सर्कल पता है और पॉइंट पता है तो सेंटर कोऑर्डिनेट पता है, सेंटर कोऑर्डिनेट पता है और वो पॉइंट पता है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे, और सर्कल पता है तो सर्कल का रेडियस पता है। तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम सर्कल, और ये वाली चीज क्या, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम सर्कल, ठीक है सर। आगे क्वेश्चन करो।
हाँ जी स्टार्ट करते हैं। जॉइन ऑफ दिस एंड दिस, देखो थोड़ा ध्यान से देखो ना, ये क्या लिखा है, x3 y3 की जगह ना, x3 y3 की जगह अगर x और y लिखा होता तो क्या लिखा है, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2। तो क्या डायमेट्रिकल फॉर्म जैसा कुछ लिखा हुआ है, और डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड क्या है, x1 y1 और क्या है x2 y2। तो एक सर्कल बनाते हैं जिसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स हैं x1 y1 और x2 y2 है ना, बना लेते हैं। ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, ठीक है सर। अच्छा और क्या दे रखा है, जॉइन ऑफ दिस मेक्स एन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। तो भी आपने क्या है बना लेते हैं, कोई x3 y3 बना लेते हैं। ये वाले एंगल की बात करा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y3, ठीक है, ऐसा ऐसा दे रखा है x3 y3। अच्छा क्या कहा है, जॉइन ऑफ दिस एंड दिस ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए। तो देखो यहां पर ये सर्कल पर होता ना, अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऐसे होता तो ये एंगल क्या आता, 90 आता। अच्छा और ऐसे देखो मन की आंखों से देखो ना, वैसे मन की आंखों से क्या ऐसे ही दिख रहा है? ये वाला एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज आ गया ना, एंगल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप करीब आते जाएंगे, ठीक है सर, तो ये एंगल क्या है 180 को अप्रोच करता जाएगा, यहाँ 90 आएगा और बाहर निकल जाओगे तो एंगल क्या है, एक्यूट आ जाएगा। अच्छा तो अगर ये पॉइंट x3 y3 है और मुझे अगर ये वाला पॉइंट अंदर लाना है या एंगल ऑब्ट्यूज बनाना है, तो उसके लिए क्या करूं, सर्कल का इक्वेशन लिखूं, और क्या है, पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, पावर ऑफ पॉइंट किसके लिए, x3 y3 के लिए क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। लिख लो सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म लिखा, ठीक है, x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये तो सर्कल लिखा हुआ है और पावर ऑफ पॉइंट है ना। जब इस सर्कल के अंदर आपने x3 y3 रखोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ये वाली चीज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। वही इक्वेशन लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी लिखा हुआ है। भाई अगर एक्यूट एंगल होता तो ये वाली चीज क्या आ जाती, पॉजिटिव आ जाती, ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाता। हाँ जी आगे, भाई S1 S2 दे रखे हैं, 1,2 ना लाइज इनसाइड। भाई ये ध्यान रखना, जब भी आप ये पॉइंट का ये पावर ऑफ पॉइंट चेक करो तो क्या होना चाहिए, x2 y2 कोफिशिएंट जो है वो 1 होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव होने चाहिए। तो 1,2 रख के देख लो, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो x3 रह जाएगा, नेगेटिव आ रहा है तो इंटी रह जाएगा। रख के देख लीजिए 1 2 कितना आ रहा है, 1 4 5 आ गया, 5 माइनस 4 1 आ गया, 1 प्लस 12 13 तो पॉजिटिव आ गया। तो इसके लिए तो पॉजिटिव आ रहा है, उसके लिए कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो क्या इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड एंड इनसाइड, ये आ जाए डी आ जाएगा। फाइंड मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन सर्कल, दिस एंड पॉइंट 68। एक डायग्राम बनाया था, ये सर्कल ऐसा दे रखा है, 68 पॉइंट जो यहां दे रखा है। तो भाई ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है ना, तो मिनिमम डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी, और मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना आ रहा है, 10। तो एक आ रहा है 10 माइनस 5 आ जाएगा सर्कल का, और एक आ जाएगा 10 प्लस 5।
अगला करो। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। सर्कल का सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है 12, सेंटर क्या है 5, 20 और रेडियस कितना है 1। तो बनाते हैं भाई। एक सर्कल तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, ऐसा आएगा। और दूसरा सर्कल है ना, ये वाला पॉइंट क्या है 12 0, तो 15 20 यहां पर कहीं पर आएगा और रेडियस बहुत छोटा है, ठीक है ना, ऐसा ये आ जाएगा। क्या पूछा उन्होंने, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस पूछा है। तो भाई पहले तो सेंटर्स के बीच का दूरी है, ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। मिनिमम दूरी क्या आएगा, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या मिनिमम है, और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा C1 C2 माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस आएगा C1 C2 माइनस R1 माइनस R2, और मैक्सिमम कितना होगा भाई, इसी को आगे बढ़ा दे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनके बीच का दूरी, तो C1 C2 प्लस R1 प्लस R2, ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा C1 C2 प्लस R1 प्लस R2। तो सेंटर्स के बीच का दूरी ना, सेंटर्स कितने आ रहे हैं, इसका सेंटर तो 0 0, इसका सेंटर आ रहा है 15 20, तो कितना आ जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, 3 पंजे 3 चौके, सॉरी 5 3 और 5 चौके 25 आ जाएगा। एक का रेडियस कितना है 1 है, एक का है 12, तो एक आंसर आ रहा है 25 माइनस 1 माइनस 12, और एक आंसर आ रहा है 25 प्लस 1 प्लस 12। अब आप इसका कर लोगे ना आराम से। मैं सही में कई बार तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। जैसे प्रणब मुखर्जी था, प्रणब मुखर्जी वॉज अ नॉर्मल मैन, ठीक है ना, ही वॉज अ नॉर्मल मैन। प्रेसिडेंट मतलब समझ रहे हो ना, आप बहुत अच्छे कंट्री में रह रहे हैं, पता है, इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, खतरनाक तरीके से। यहाँ पर कोई बंदा जो है हाईएस्ट जगह जा सकता है, ठीक है, बस इसे ढंग से परसू करे। आप यही सोचो, क्या है ये IIT क्या है, एक एग्जाम देना, एक एग्जाम। कोई गरीब बच्चा, मतलब गरीब तो खैर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है सब, तो कोई भी बच्चा अगर IIT क्लियर करे तो वो कहाँ जा सकता है वो खुद भी इमेजिन नहीं कर सकता। और क्या करना है, 2-3 साल की कड़ी मेहनत करनी है, लेकिन कहाँ पहुंच सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कितने सारे लोग हैं जो IIT के पास आउट है। मैं खुद अभी देख रहा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डायरेक्टर डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब सोचो वो एक कंट्री को गाइड करेगा कि उस कंट्री को अपनी इकोनॉमी में क्या क्या करना चाहिए। समझ रहे हो, एक बंदा उस पोस्ट की अहमियत समझ रहे हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बंदा वो गाइड करेगा एक कंट्री को। कंट्री का समझते हो, एक प्राइम मिनिस्टर कंट्री को गाइड करता है कि हाँ ये होगा, उसके सेगमेंट्स होते हैं, वो बंदा पूरे कंट्री को गाइड करे, तुम ऐसा करो, तुम अपनी इकोनॉमी में ये कर लो तो तुम्हारी इकोनॉमी आगे आ जाएगी। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ हिम, ठीक है। तो आप वहां तक जा सकते हो केवल एक एग्जाम, समझ रहे हो, एक एग्जाम है। अच्छा उसी में झाग निकल रहे हैं। बोला जाए, हाँ तुम कुछ बोल रहे थे ना, मेंस 2 एडवांस, हाँ तो आसान थोड़ी ना है। अब तुम चाहो कि लॉलीपॉप चूसने से काम हो जाए तो ऐसा थोड़ी ना होगा है? अरे तो तुम तो ऐसे हाय तो मचाए जा रहे हो है? है? ये बोर्ड भी देना और ये कौन देगा, अरे तुम्हें ही देना है जो करना है।
ठीक है ना, रिजल्ट भी तुम्हारे सामने, भाई तुम्हें पता है कि अच्छा ये करने से ये होता है, ठीक है सर, क्या बाकी लोग नहीं कर रहे हैं क्या, तुम्हारे अकेले ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है क्या है? मैं आगे नहीं बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं। अरे भाई सब पे ही हो रहा है, सभी लोग बोर्ड भी देंगे, आईआईटी भी देंगे, जो भी होगा सबके साथ होगा। मुझे ये बड़ा सही लगता है इंडिया में, जो होगा सबके साथ होगा। ठीक है, तो अपन कौन से अकेले, अपना कोई स्पेशल टॉर्चर थोड़ी ना होगा, ठीक है ना, सबको वोट देना होता है, कोई दे कोई ना दे, ठीक है सर, सबको ऐसा थोड़ा ना सबको आईआईटी देना है, कोई दे कोई नहीं दे, है पकड़ पकड़े थोड़ा ना ला रहा हूं मैं कि नहीं तू आईआईटी दे, तू आईआईटी दे, अरे देना है दे, मत देना नहीं, मैं भाड़ में जाओ और क्या है? आपको इंपॉर्टेंस अगर समझ में आती एक पेपर की तो ठीक, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आईएएस का पेपर भी इज वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत सही पेपर होता है। देखो मुझे आईआईटी का पेपर ऐसा लगता है कि 12th तक की सारी गलतियां माफ, ठीक है, आईआईटी क्लियर कर लो, ग्रेजुएशन तक की सारी गलतियां माफ, आईएएस क्लियर कर लो, गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है सर। और एक और होता है ना, जैसे 12th तक की सारी गलतियां माफ, आईआईटी क्लियर कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद दो चीजें आप कर सकते हैं ना, वन इज आईएएस ऑफ कोर्स, लेकिन आईएएस सरकारी नौकरी है, थोड़ा चार्म थोड़ा कम है, मतलब ठीक है सर। एक आईएम वाली चीज है कैट, ठीक है ना, तो वो भी क्या है, ग्रेजुएशन की सारी गलतियां माफ, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, इतना आसान नहीं होता लेकिन हाँ फिर भी ये दो ऐसे एग्जाम है जो आपकी ग्रेजुएशन तक आप कितने ही पाप करो, ठीक है, कॉलेज में जो भी करना है करो, ठीक है ना। आप पहुंच जाओगे ऊपर, ठीक है, ऊपर नहीं मतलब क्या कहते आगे आगे। ठीक है सर। और 12th तक क्या है कि 10th 11th सब बर्बाद, 12th 13 में आकर के आप ठीक से पढ़ लो, 13 में आके आप ठीक से पढ़ लो, 13 तो रहने दो, मतलब 12th में निकालो आप तो है। आगे बढ़ते हैं, लाइन एंड सर्कल, तो भाई पॉइंट ऑन सर्कल का पोजीशन के बारे में सोच रहे थे, अब लाइन और सर्कल के बारे में सोचें। तो लाइन, ये लाइन का इक्वेशन L0 दे रखा है, सर्कल का S=0। भाई क्या किया, लाइन की चार अलग अलग ओरिएंटेशन हो सकती है ना। एक ओरिएंटेशन तो ये कि लाइन जो है सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, तो हम उस लाइन को बोलते हैं डायमीटर है। लाइन अगर सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है तो हम उसे बोलते हैं कि सीकेंट है करके, और अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ऐसे बोलते हैं एक पॉइंट पे कट करिए, एक पॉइंट पे टच करिए, एक ही बात है, दैट इज टेंजेंट। और नाइदर क्रॉसेस नॉर टचेस द सर्कल, ठीक है सर। तो ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं अपन ने, पॉइंट का लोकेशन कैसे इंटरप्रेट किया, सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है सर। लाइन का भी ऐसे होता है, सेंटर से आपने लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिया, अगर वो परपेंडिकुलर का लेंथ रेडियस से कम है, दिख रहा है ना, ये रेडियस से कम है, तो रेडियस से कम के कॉरस्पॉन्डिंग सीकेंट बन जाएगा, रेडियस के बराबर के कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट बन जाएगा, रेडियस से ज्यादा के लिए नाइदर टचेस नॉर क्रॉसेस सर्कल, ठीक है ना, ऐसा बोल दो। और डिस्टेंस अगर 0 है, ठीक है ना, सेंटर से डिस्टेंस 0 तो डायमीटर आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा बोल दो। सीकेंट और कॉर्ड एक ही बात है, एक ही बात है। अब दोनों कट करते हैं दो अलग अलग पॉइंट पर, सीकेंट और कॉर्ड दोनों। अरे बावड़े ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं कि ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है, होती तो इनफाइनाइट ही है, ठीक है ना, होती तो कॉर्ड इनफाइनाइट ही है, ठीक है। वो हमें पता है कि भाई हाँ वो एग्जामिनर की गलती, भाई लाइन सेगमेंट थोड़ा ना होगा, लाइन सेगमेंट का भी इक्वेशन क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये लाइन इनफाइनाइट का ही लिखना पड़ेगा आपको। लाइन जो है अगर कॉर्ड है या लाइन जो है अगर सीकेंट है, एक ही बात होगी, और उसका इक्वेशन वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, जो कॉर्ड के अलावा जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ, तो ज्योमेट्रिकली भी ये कंडीशन होती है ना, टेंजेंट, सीकेंट और नाइदर क्रॉसेस नॉट टचेस का। भाई एक तरीका ना मेथड नंबर 1 जो है इंटरप्रेट करने का, भाई P अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अपने को क्या क्या पता है, अपने को सर्कल पता है, तो सर्कल पता है तो रेडियस और सेंटर पता है, और अपने को लाइन पता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सेंटर से लाइन के बीच का दूरी निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं, और P को हम R से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर कंपेयर किया और P ग्रेटर देन R है, ये बता दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड है ना, सेकेंड मेथड, ये मैंने होमोजेनाइजेशन के टाइम पे आपको बताया था ना कि आप चाहे लाइन और 2 डिग्री कर्व, लाइन से y कोऑर्डिनेट एलिमिनेट किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। सेम गोस यहां पर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं, लाइन की इक्वेशन लिखिए y = mx + c, ठीक है सर, ये लाइन का इक्वेशन, और सर्कल का इक्वेशन दे रखा है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है सर।
तो आप क्या कर सकते हैं, लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। क्या किया, y को उठा के यहां पटक दिया, ठीक है सर। तो जो इक्वेशन बनेगा ना वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy। y कितना आएगा, एम एक्स प्लस सी और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा जाएगा। तो अपने आप में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इन एक्स बन गया। ठीक है ना, आप अगर इस क्वाड्रेटिक इन एक्स का ना, इस क्वाड्रेटिक इन एक्स का डी पॉजिटिव है, यानी कि इसका मतलब क्या है, लाइन और सर्कल दो अलग अलग जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, लाइन क्या आ जाएगा, सीकेंट आ जाएगा। अगर डी 0 आ जाएगा, इसका मतलब लाइन और सर्कल का एक ही पॉइंट कॉमन है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या आ गया कि लाइन जो है वो सर्कल पर टेंजेंट आ जाएगी। और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो लाइन जो है वो सर्कल को क्रॉस नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है। ठीक है सर, ये लिखा हुआ है ना, ये सब लिखा हुआ है। हाँ जी, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच, करो ये क्वेश्चन। एम की कितनी वैल्यूज होंगी कि ये लाइन जो है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज आएंगी एम की कि ये लाइन जो है टेंजेंट बन जाए। सही है भाई। ये जो है ना, ये वाली फोटो जो है, ये क्या लिखा हुआ है, एम वेरिएबल है, ये लिखा हुआ है फैमिली ऑफ लाइंस। और मैंने आपको बताया था कि अगर x और y के कोफिशिएंट के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो क्या होता है, फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है ना, कॉन्करेंट लाइंस। और अगर एब्सोल्यूट टर्म के साथ खिलवाड़, इसका मतलब क्या है, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहां पर क्या है, फैमिली ऑफ क्या लिखा हुआ है, कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है सर, तो क्या लिखा है, 3x + 2 लिखा है, 3x + 6 लिखा है, और माइनस m मल्टीप्लाइड बाय y। क्या लिखा है, L1 + लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो क्या है, m का कोफिशिएंट 0 यानी कि y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू कितना आ रहा है, -2। y 0 आ रहा है, x -2 आ रहा है। ये क्या लिखा है, इनफाइनाइट लाइंस लिखी हैं जो हमेशा -2, 0 से पास करेंगी। ठीक है सर, अच्छा तो -2, 0 ना भाई, सर्कल के अंदर क्या है, सर्कल मान लो ये रहा, मान लो एक पॉइंट जो है बाहर है, तो इस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2। इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ऐसा, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगर पॉइंट जो है ना, अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर हो तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक भी नहीं। और पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर हो तो कितने टेंजेंट, एक। ठीक है सर, तो अपन चेक कर लेते हैं। अच्छा, कितनी वैल्यू आएंगी, अगर मान लो ये पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है तो एम की 2 वैल्यू आ जाएंगी। अगर पॉइंट सर्कल पर है तो 1 वैल्यू आ जाएगी, और पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो 1 भी नहीं आएगी। तो क्या किया, इस पॉइंट को सर्कल के अंदर रख दिया। पावर ऑफ पॉइंट अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो बाहर, तो रख देते हैं। तो y की जगह 0, तो ये 0, ये 0, x की जगह -2, कितना आ रहा है, 4 आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव का मतलब क्या, 2 वैल्यूज आ जाएंगी। m की 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी। क्या आएंगी उससे कोई लेने देना नहीं है। इन्होंने क्या पूछा, कितनी आएंगी, 2 आएंगी। फाइंड k if line this touches the circle this। हाँ राहुल, इस सर्कल का सेंटर क्या है,
क्या क्या है सर्कल का सेंटर? एक मिनट किसी चीज में हाँ महारथी, सर्कल का सेंटर क्या है? 5,0 और रेडियस क्या है? 10 आएगा रेडियस, 25 आ जाएगा। सर्कल का सेंटर जो है वो कितना आ जाएगा भाई? डिफरेंशिएट कर दिया ना इसको, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया y को कांस्टेंट मानते हुए, तो x का वैल्यू आ रहा है 5, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया ना x को कांस्टेंट मानते हुए, तो कितना आ जाएगा? सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो 5 आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो ना, इस तरह से करके भी सर्कल का सेंटर आ जाता है। तो 5,0। बाकी आपको पता ही अपना देसी तरीका, नेगेटिव हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है सर। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है ना, तो यहाँ पर क्या है? f का वैल्यू और c का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 0 आ रहा है। तो आ जाए g का वैल्यू कितना है? -5, -5 के स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। रेडियस जो 5 है। अच्छा क्या करना है कि इफ लाइन टेंजेंट, लाइन टेंजेंट है तो इसका मतलब क्या है? सेंटर से दूरी कितना आएगा? रेडियस। तो इस लाइन का 5 0 से डिस्टेंस जो है r है, यानी कि 5 है। तो कितना हो जाएगा? 5 0 इसमें रख दिया, x की जगह 5, y की जगह 0, तो यार 15 माइनस के का मॉड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5। तो कितना आ जाएगा भाई? k माइनस 15 का मॉड इज इक्वल टू 25। तो k माइनस 15 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। तो k का एक वैल्यू तो आ रहा है 40, ठीक है ना ऐसा, और एक आ रहा है -10, ठीक है ना ऐसा। दो आंसर आ रहे हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये वाली फोटो जो है क्या लिखी है? फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। एब्सोल्यूट टर्म के साथ खिलवाड़ है। स्लोप कितना है? हमेशा -3/4 है। हाँ जी आगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल दिस विच इज पैरेलल टू दिस, ठीक है सर। तो सर्कल पर टेंजेंट निकालना, इसके पैरेलल, इसका मतलब लाइन का इक्वेशन मान लो x + 2y + लैम्डा इज इक्वल टू 0, और इस पर टेंजेंट है तो कंडीशन क्या आ जाएगा? 0 0 से डिस्टेंस जो है वो आना चाहिए 2, ठीक है सर। तो 0 0 रख दिया, कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय √5 आ जाएगा, और इसका वैल्यू 2। तो लैम्डा की दो वैल्यू आ रही है, कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2√5, ठीक है सर। तो आंसर आ जाएगा x + 2y + 2√5, x + 2y - 2√5। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल हुज टेंजेंट्स आर दिस, ठीक है ना भाई। टेंजेंट लाइंस का इक्वेशन दे रखा है, रेडियस बताना है। तो दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है। अगली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बताया था ना कोफिशिएंट बराबर रखने के हिसाब से। तो आएगा 6x + 8y - 34 इज इक्वल टू 0। अब क्या आता है? डायमीटर यानी कि 2r बराबर आएगा C1 - C2, तो कितना हो जाएगा? 26, कितना आ गया? 60 आ गया का मॉड और डिवाइडेड बाय 10, ठीक है सर। तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब r का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है।
6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है। हाँ भाई, नंबर ऑफ टेंजेंट्स अभी मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से 2 होते हैं, इंटीरियर पॉइंट से 0 होते हैं, और अगर पॉइंट पेरीफ्री पे तो 1 आएगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन देखते हैं। तो ये होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, है ना। देखो लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन भी ये होता है, ठीक है ना। लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, वहां पर थीटा जो है फिक्स होता है, ठीक है, और x1 y1 नॉन क्वांटिटी होते हैं, r वेरी कर रहा होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, थीटा फिक्स r वेरी, यहां पर क्या होता है, थीटा वेरी r फिक्स, ठीक है ना। थीटा और r का फंडा रहता है, ठीक है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को r थीटा फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। लाइन को भी क्या है, r थीटा फॉर्म ही बोलते हैं, ठीक है ना, r थीटा फॉर्म। x1 y1 फिक्स सेंटर है, r इज फिक्स रेडियस, और थीटा वेरी करता है। अभी मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूं, ठीक है सर। हाँ जी, बनाते हैं एक डायग्राम। ये सर्कल का सेंटर यहां से परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, ठीक है। सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट x1, y1, और एनी जनरल पॉइंट ऑन सर्कल, ये वाला पॉइंट बोल दिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y बोल दिए। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, ठीक है सर। अच्छा, यहां से ना इस लाइन को ना पैरेलल टू x एक्सिस वाली लाइन को एक्सटेंड कर लिया, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है सर। ये वाला दूरी कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। ये एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दिया, तो यहां से यहां तक का दूरी जो है कितना हो जाएगा, r cos थीटा, ठीक है। ये वाला दूरी हो जाएगा r cos थीटा, और यहां से यहां तक का दूरी हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है सर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कितना हो जाएगा, x1 प्लस r cos थीटा, ये कितना हो जाएगा, y1 प्लस r sin थीटा। वही लिखा था अपन ने ना, x हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, y हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। अब सर्कल पर जो अनंत पॉइंट्स हैं उनको जनरेट करने के लिए मैंने आपको समझाया था कि लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स को जनरेट करने के लिए लाइन के अंदर जो r है वो पैरामीटर होता है और वेरी करता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नेगेटिव के लिए x1 y1 से पीछे वाले पॉइंट के लिए, पॉजिटिव के लिए x1 y1 से आगे वाले पॉइंट के लिए। यहां पर क्या है, थीटा वेरी कर रहा है। थीटा 0 के लिए मार्केट में कौन सा पॉइंट प्रकट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। थीटा 0 से लेकर के 90 के लिए यहां तक के पॉइंट्स आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले। 90 से 180 के लिए ये वाले पॉइंट आ जाएंगे। 180 से 3π/2 के लिए ये आ जाएगा। 3π/2 से 2π के लिए ये वाले पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट कैसे जनरेट होंगे, थीटा 0 से लेकर के 2π। 0 और 2π के लिए क्या है, सेम पॉइंट आ रहा है, तो इसलिए क्या है, 2π को आप एक्सक्लूड कर दो, 0 को इंक्लूड कर दो। सारे इनफाइनाइट पॉइंट जनरेट हो गए जैसे ही आपने थीटा को वेरी कराया 0 से लेकर के 2π। तो भाई इससे हमने क्या सीखा कि अगर सर्कल पर आपको कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है, ठीक है सर,
तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हो, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। दिस इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल, x1 y1 यहाँ पर क्या है, सेंटर है, और r क्या है, रेडियस है। थीटा इज एनी वेरिएबल, थीटा कुछ भी है। आगे बढ़ते हैं। इस थीटा इज एलिमिनेटेड, अब ध्यान रखना, जैसे ये वाली फोटो ना, ये वाली फोटो और ये वाली फोटो, यहां से क्या थीटा एलिमिनेट कर दिया। तो थीटा कैसे एलिमिनेट करें, कॉस थीटा और साइन थीटा को घेर लिया, घेरना आपको आता ही है। x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस 7 का स्क्वायर कितना आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, वो आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये आ जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये वाली फोटो, ठीक है ना, ये वाली फोटो और ये वाली फोटो क्या सेम है, जैसे लाइन में होता है ये फंडा, ठीक है ना, वैसे ये वाली फोटो क्या लिखी है, सर्कल की इक्वेशन लिखी है, और ये वाली चीज भी क्या सर्कल लिखा है। वो तो अपने को पता है, ये वाली चीज तो सर्कल है ही, x1 y1 सेंटर और r रेडियस, वो वाली चीज भी जो है सर्कल ही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको आप पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। हाँ भी राहुल, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर, हाँ सेंटर 3, सही है, 3 माइनस 2 जो है, और रेडियस कितना है, 9 13 3 16 4 आ जाएगा, आर का वैल्यू जो 4 है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, यही होता है, x इज इक्वल टू x1 कितना है 3 प्लस r यानी कि 4 r cos थीटा, और y1, ठीक है, y इज इक्वल टू -2 प्लस r 4 साइन थीटा। ठीक है ना ऐसा। खत्म हो गई आपका आंसर है ना। आगे दिस फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इस के सवाल अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 में कर चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाया, क्या लिखा है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस क्या है, y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से परफेक्ट स्क्वायर, यहां से परफेक्ट स्क्वायर, कितना आ जाए 1 4 5 5 और 4 9, तो राइट साइड जाएगा 3 का स्क्वायर। क्या मानना चाहिए, इसको मान लेना चाहिए 3 cos थीटा, इसको मान लेना चाहिए 3 sin थीटा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 cos थीटा और y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब ये लिख लेते हैं क्या, 3x प्लस 4y, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 cos थीटा को सी लिखा है, और प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 sin थीटा। ठीक है, ऐसा लिखा है। तो 3 और ये 8 कितना आ जाएगा, 3 और 8 11 आ जाएगा, और इसमें 9 cos और 12 cos में 3 कॉमन ले लिए, तो आ जाएगा 3 cos प्लस 4 sin। ये वाली चीज का रेंज कितना आएगा, -5 से 5, तो आ जाएगा 11 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग समथिंग, उसका रेंज क्या है, -5 से 5। ये बता था ना, कितना आ जाएगा, 3 माइनस 15 -4 आ जाएगा, 11 माइनस 15 और 11 प्लस 15। ठीक है, ये आपका आंसर। हाँ भाई दानिश बताओ, इस इंटरवल में -4 से 26 कितने इंटीजर आ रहे हैं,
हाँ जी आगे, फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। भी ए के बी के सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको बताना है सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है। ट्राइंगल की वर्टिसेस दे रखी हैं, सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने। हाँ भी तुम बताओ, बालक तुम बताओ, ये cos 4π/3 का वैल्यू कितना आएगा? अरे क्या पागल हो गए क्या है? हाँ राहुल, इसका वैल्यू कितना आएगा? cos 240 का वैल्यू कितना है? उसने क्या कुछ और बोला था क्या है? अरे cos के ये बड़ा बड़ा नहीं लिखा क्या? 4π/3 है। हाँ क्या आएगा? अंग्रेजी बोलने से क्या है, सवाल के आंसर में चमक आ जाती है। -½ बेचारा 1/2 -1/2 बोल रहा हो है। सही बात है, पहले तो अपना गलत कर लो। हाँ भी बताओ भी क्या आएगा? तो भी सारे पॉइंट जो है ध्यान से देखिए, हम सारे पॉइंट जो है कैसे लिखे हुए हैं, ऐसे लिखे हुए हैं, x1 + r cos थीटा और क्या y1 + r sin थीटा। ठीक है ना, इस प्रकार से सभी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा तो x1 कितना आ रहा है 2, y1 कितना आ रहा है 3, x1 2 y1 3, और थीटा कितना आ रहा है π/3। बाहर में जाए थीटा, भाई r का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना, यहाँ पर r का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये सभी पॉइंट एक सर्कल पर है और उस सर्कल का सेंटर कितना है? 2,3 और रेडियस कितना है? 1। ठीक है ना, और होता क्या भाई, ट्राइंगल जो है वो क्या है, उसके तीनों वर्टेक्स जिस सर्कल पे लाई कर रहे हो, ठीक है ना, वो सर्कल तो क्या आ जाएगा, उस सर्कल का सेंटर क्या है? 2,3। यही आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2,3। और अगर सरकम रेडियस पूछा है, ठीक है ना, सरकम रेडियस वो कितना आएगा? 1। सरकम रेडियस 1 आ जाएगा। क्या हो बेटे? अकेले बैठ के हंस रहे हो हैं? पूरा नहीं है, पूरा कर देते ना। इफ ए दिस आर वर्टिसेस, लो पूरा हो गया हैं? पूरा हो गया। इफ ए दिस cos θ1 sin θ1 b cos θ2 sin θ2 c cos θ3 sin θ3, ठीक है, ऐसा दे रखा है। वर्टिसेस है ट्राइंगल एबीसी के, तो बताना ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या आएगा? क्या आएगा? इन्हीं का सम डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर? cos θ1 + cos θ2 + cos θ3 डिवाइडेड बाय 3। तो जी जो है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे cos θ1 cos θ2 + cos θ3 डिवाइडेड बाय 3, और इसी प्रकार से सिग्मा sin थीटा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है ना, ये आपका सेंट्रोइड आ गया, सरकम सेंटर है। सही बात है, 0 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट जो है क्या लिखे हुए हैं, मन के आंखों देखो ना, ये लिखा हुआ है 0 + 1 × cos थीटा और 0 + 1 मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा। सभी पॉइंट इस प्रकार के हैं। इसका मतलब क्या है, सभी पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस जो है 1 है। तो इसका मतलब क्या आ गया, सरकम सेंटर जो है 0 0 आ गया और सरकम रेडियस 1 आ गया। ठीक, ठीक है ना। हाँ, ऑर्थो सेंटर है भाई, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एच होता है। एच जीओ का कुछ फंडा बताया था क्या होता है? हाँ, एच जीओ 2:1 है ना, एच जीओ। और सेंट्रोइड जो है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 में।
अपने को ये निकालना है तो मान लेते हैं इसको अल्फा और बीटा करके ना ऐसे, तो कितना आएगा 1 इंटू अल्फा, और ये सरकम सेंटर है ना, ये वो है ना सरकम सेंटर कितना आया था 0 0, ये 0 0 आया था, तो कितना आएगा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू 0 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा अल्फा बाय 3 और कितना आएगा बीटा बाय 3 बराबर है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट के। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ये रहे, ठीक है ना, क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाय 3 और S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना सर। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, बीटा का वैल्यू आ गया S1 प्लस S2 प्लस S3, तो आपका आंसर आ गया। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 कॉमा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3, ये वाली चीज आपका आंसर। क्या हाँ लिखो ना, तो लास्ट का मिटा है तो फर्स्ट मिटा है। हाँ जाएगा टेंजेंट। फिर टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ठीक है ना। टेंजेंट लाइन को हम देखते हैं लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। हाँ तो बताता हूं मैं आपको, ये एक सीकेंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है सर। होगा क्या, पॉइंट ए तो फिक्स है, ठीक है, पॉइंट बी मान लो इस तरह से ना, ये आप क्या माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए तस्वीर बहुत बड़ी दिख रही है, ठीक है सर। क्या भाई है, अच्छा तुम्हें पता है माइक्रोस्कोप के अंदर क्या सब चीजें काफी बड़ी बड़ी दिखाई देती है ना ऐसे। तो भाई ये पॉइंट जो है ना बी, सर्कल पर होते हुए ना पॉइंट ए की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है सर। और धीरे धीरे क्या आएगा, पॉइंट ए के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लिखो एज बी टेंड्स टू ए, जब बी जो है सर्कल पर होता हुआ ए की तरफ टेंड कर रहा है, तो कॉर्ड ए बी या सीकेंट ए बी जो चाहे बोल लो। अरे सुनो कौन बोल रहा था, वो कॉर्ड और टेंजेंट है एक ही बात है, ठीक है ना। कॉर्ड ए बी या टेंजेंट या सीकेंट ए बी, सीकेंट बोल दो ना, राइम करता है सीकेंट टेंजेंट, सीकेंट टेंजेंट। कॉर्ड और टेंजेंट का राइम नहीं कर रहा, इसीलिए लिख रहा हूं मैं, तो इसी वजह से लिख रहा हूं, ठीक है ना। कर लो क्या कर लोगे। सीकेंट जो सीकेंट ए बी, ठीक है ना, वो टेंड कर रहा है, ठीक है ना, किसको टेंड कर रहा है, टेंजेंट एट ए बी को, ठीक है ना, टेंजेंट एट ए बी। जैसे आप लिखते हैं ना भाई, एवरेज वेलोसिटी टेंड्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है सर, एज टाइम टेंड्स टू 0, लगभग वही फंडा है ना ऐसा। तो भाई ये होता है टेंजेंट लाइन। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल तो नॉर्मल सी लाइन होती है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे ना अगली टर्न पे, ठीक है।